नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ऋचा समादिया हूँ। मैं निसंतानता एवं आईवीएफ स्पेशलिस्ट हूँ। भोपाल में प्रैक्टिस करती हूँ। मुझे इनफर्टिलिटी की प्रैक्टिस करते करते 10-12 साल से ऊपर का समय निकल चुका है। तो जो कपल्स हमारे साथ पिछले 2 वीडियोज़ में आईवीएफ जर्नी में जुड़ चुके हैं, जो कि हमने जाना कि पहले सप्ताह में हम अपने इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करते हैं, डिटेल में एवैल्यूएशन होता है। फिर दूसरे सप्ताह में हम रिपोर्ट्स के साथ अपने इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से मिलते हैं और एक ट्रीटमेंट फाइनलाइज करते हैं और हमारी काउंसलिंग भी हो जाती है। तो आइए जानते हैं कि अब इस तीसरे सप्ताह में हमारी आईवीएफ जर्नी में क्या क्या होने वाला है। तो ये जो तीसरा सप्ताह है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है हमारी जर्नी का, क्योंकि इसमें हम जो आईवीएफ ट्रीटमेंट अगले हफ्ते से शुरू करने वाले हैं, उसकी सारी प्रिपरेशंस हम स्टार्ट कर देते हैं। तो जब कपल हमारे पास पहली विज़िट में आता है, तभी टेस्ट की रिपोर्ट्स के साथ जब वो हमें अगली विज़िट में मिलता है, तो सारी रिपोर्ट्स देखने के बाद जो भी इम्पॉर्टेंट मेडिसिन्स हैं वो हम कपल को ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले ही स्टार्ट कर देते हैं। जैसे कि वाइफ को हम फोलिक एसिड की टैबलेट स्टार्ट कर देते हैं। अगर हस्बैंड की सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट में मोटिलिटी या मॉर्फोलॉजी में कोई परेशानी लगती है, तो हम उन्हें एंटीऑक्सीडेंट स्टार्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ हम वाइफ को विटामिन डी सप्लीमेंटेशन भी स्टार्ट कर देते हैं। तो अब ये जो तीसरे सप्ताह में हम जो इम्पॉर्टेंट टेस्ट करने वाले हैं, जो हम फाइनल आईवीएफ स्टार्ट करने से पहले उसकी प्रिपरेशन में कर रहे हैं, वो है मॉक एम्ब्रियो ट्रांसफ़र। मॉक एम्ब्रियो ट्रांसफ़र एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टेस्ट है। ये फुल ब्लैडर किया जाता है। देखिए, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र ही आईवीएफ का फाइनल इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है। एम्ब्रियो ट्रांसफ़र का हमारा एम क्या होता है कि हम जो एम्ब्रियोज़ हैं, जो भ्रूण हमने आईवीएफ तकनीक के द्वारा बनाए हैं, उनको बहुत ही सुरक्षित तरीके से और बहुत सावधानी पूर्वक हम इस तरह से गर्भाशय में ट्रांसफ़र कर दें, जिससे कि उसके ट्रांसफ़र के समय कम से कम इंजरीज़ हो और भ्रूण जो है एकदम सेफली यूट्रस के अंदर चले जाएं। तो ये प्रोसेस अच्छे से हो जाए, इसमें कोई डिफ़िकल्टी ना आए, क्योंकि एक फ़ाइनल और इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है। तो उसको हम मॉक ईटी के द्वारा सुनिश्चित कर लेते हैं कि जो हमारा फाइनल ट्रांसफ़र होगा वो बिल्कुल स्मूथ रहे। तो मॉक ईटी में एक्चुअली क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होती हैं? मॉक ईटी की जो प्रक्रिया होती है वो फुल ब्लैडर की जाती है, क्योंकि जैसा फाइनल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र होता है वो भी फुल ब्लैडर ही किया जाता है। फुल ब्लैडर करने से क्या होता है कि जो यूट्रस और सर्विक्स होते हैं वो एक स्ट्रेट लाइन में आ जाते हैं, यानी कि उनके बीच में कोई एंगल नहीं होता है, क्योंकि यदि एंगल होगा तो वो हमारे ट्रांसफ़र कैथेटर की जो रास्ता है उसको ऑब्स्ट्रक्ट करेगा। तो यूट्रस और सर्विक्स स्ट्रेट लाइन में आ जाते हैं। तो जब ब्लैडर फुल होता है तो एक असिस्टेंट ट्रांस एब्डोमिनल प्रोब से, यानी कि पेट के द्वारा सोनोग्राफी से हमें ये गर्भाशय का रास्ता दिखाते हैं। और जो ऑपरेटर होता है, यानी कि जब मैं मॉक एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करूँगी तो एक बहुत ही फाइन कैथेटर, ये वही सेम कैथेटर होता है जिससे कि हम फाइनली एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं। तो वो कैथेटर हम आपके गर्भाशय की लाइनिंग में डाल के देख लेते हैं कि हम कितनी गहराई तक और किस प्रकार से फाइनली जब एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करेंगे तब आगे बढ़ेंगे। तो इस प्रक्रिया के दौरान हम पैप स्मीयर भी ले लेते हैं, जो कि एक सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी है पैप स्मीयर लेने के लिए। इसके अलावा सर्विक्स पे कोई लीजन तो नहीं है, कोई एंडोसर्वाइकल पॉलिप तो नहीं है, या अंदर कोई फाइब्रॉयड ऑब्स्ट्रक्ट करता हुआ तो नहीं है। ये सारी चीज़ें हम मॉक ईटी में सुनिश्चित कर लेते हैं। तो ये तो हुआ इम्पॉर्टेंट स्टेप, मॉक एम्ब्रियो ट्रांसफ़र। मॉक ईटी के अलावा जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ हम इस समय पर कर सकते हैं वो है सीमन फ्रीजिंग। सीमन फ्रीजिंग यूजुअली इसलिए की जाती है कि सपोज़ जिस दिन आपका ओवम पिकअप का प्रोसीजर है, यानी कि जो हम अपने अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे आईवीएफ ट्रीटमेंट जर्नी के दौरान, ओवम पिकअप का जो प्रोसीजर होता है, उसका मतलब है कि हम आपके अंडेदानी में से अंडे बाहर निकाल रहे हैं। यदि उस समय किसी भी कारणवश हस्बैंड उस दिन नहीं है शहर में, या फिर हस्बैंड किसी भी कारणवश उस दिन सैंपल नहीं दे पाए हैं, तो हम एक बैकअप सैंपल रेडी रखने के लिए सीमन फ्रीजिंग कर लेते हैं। तो तीसरे सप्ताह में ये फाइनल आईवीएफ ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से पहले आईवीएफ जर्नी के ये 2 इम्पॉर्टेंट स्टेप आज हमने इस वीडियो में डिस्कस किए हैं। तो आपको अपने ट्रीटमेंट से, अपनी आईवीएफ जर्नी से रिलेटेड कहीं भी कोई भी डाउट है पिछले 2 वीडियो में या इस बार, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।